शांति। आज 13 सितंबर 2023 आज की साकार मूल्य के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे। उत्तर है, बाबा कहते, सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है, लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं, ऐसा निर्भय बनना है। गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं। जगत अम्बा के मेले लग रहे हैं। यह फिर है संगम, बच्चों का बाप के साथ मेला। बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो माँ जरूर है। भारत में जगत अम्बा की जीवन कहानी कोई भी जानते नहीं है। जगत को रचने वाली अर्थात जगत अम्बा के मंदिर भी हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा कहते, तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसका यादगार बना हुआ है वह जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। इनको जगत अम्बा कहा जाता है। जगत पिता प्रजापिता भी है ना। बाबा कहते, इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन कौन से हैं, ये कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना, सिर्फ 2 नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होगी। जगत अम्बा की भी सेना होगी। उनको शक्तियां भी कहा जाता है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। बाबा कहते, शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? जरूर सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी। यह तो सब मानते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान है, उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वह निराकार को मानने वाले होते हैं। अकाली जो होते हैं वे निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव है। उनकी जो पीढ़ी होती है, उनके 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न है। कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद भी नाम होगा। सबके नाम भिन्न भिन्न हैं। और अकाली जो हैं वह अकाल मूर्त को मानते हैं। सत श्री अकाल, ये किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की तो सिद्ध करते हैं। सत सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है। तुम कह सकते हो सत श्री अकाल। बाबा कहते,
तुम कह सकते हो सत श्री अकाल, तुम उनको जानते हो, वे सिर्फ अक्षर कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, तुम तो जानते हो। बाबा कहते तुम तो जानते हो सत श्री अकाल को, उनकी बायोग्राफी को भी तुम जानते हो, विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसमें कलश माताओं को दिया है, कलश माताओं को दिया है। ये है बड़ी मम्मा और फिर तुम अनेक माताएं हो, जगत अम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे हैं। यह जगत अम्बा है, फिर पिता भी जरूर है। तुम जानते हो ये जगत अम्बा कौन है, किसकी बच्ची है तो मनुष्य। 8-10 भुजाएं तो नहीं है, इतनी भुजाएं क्यों दी हैं, यह किसी को पता नहीं। तो ऊंचते ऊंच वह सत परमात्मा है। तुम बच्चों को समझाया गया है परमपिता परमात्मा, जिसको हम रूप बसंत कहते, रूप भी है और फिर बसंत ज्ञान सागर है। इतना छोटा सा स्टार वह ज्ञान सागर है, वंडर है ना। बच्चों को समझाया है, बाप है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं। यह सारी ड्रामा में नोंद है, जिस समय जिसकी जो भावना है वे ड्रामा में पहले से ही नोंदी हुई है। तुम्हारी ये पढ़ाई भी ड्रामा में नोंद है। जो पार्ट रिपीट हो रहा है समझने की बात है ना, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंचते ऊंच भगवान सब कहते हैं, वह है निराकार, निर्भय, निर्वैर, उनका कोई के साथ वैर नहीं है। तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है, तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका बैर है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे, आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। यह विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी, तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है, कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वह निकलने हैं। अभी तुमको ना देवता ना शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे, वह भी संपूर्ण नहीं बने हो। जगत अम्बा को देवता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, परंतु ये कोई नहीं जानते ब्रह्मा कब आया। जो मुख वंशावली रचना रची उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है, तो तुम जानते हो। बाबा कहते तुम जानते हो, वह ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण, प्रवृत्ति मार्ग होने कारण वे भी युगल दिखाते हैं। विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। ये सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच भगवान कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या और भी 8-10-100 भुजाओं वाला कोई है? नहीं, ये सब चित्र फालतू है। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते हैं, अब तो यह तो प्रजापिता है, 100 भुजाओं की बात ही नहीं। ये सब रॉन्ग है। राइट वास्तव में क्या है? बाबा कहते राइट वास्तव में क्या है वे भी समझना चाहिए। ऊंचते ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते हैं स्टार है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाई हैं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के विकार और 5 पुरुष के। पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, फिर और विकार नंबर वार आते हैं सूक्ष्म वतनवासी। ब्रह्मा तो है अव्यक्त,
ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। ये जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते हैं। तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। वहाँ तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता। उनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा तो प्रजापिता है यहाँ। फिर विष्णु 2 रूप में पालना करेंगे। शंकर तो है सूक्ष्म वतन में। ये बड़ी समझने की बात है। इतनी दूरादेशी बुद्धि कोई की है नहीं। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई है। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है। जहाँ तक आ जा सकते हो तो ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ये मनुष्य सृष्टि में देवी देवता, बाकी 8-10 भुजा वाले व चंडिका देवी आदि तो है नहीं। इतने सब चित्र कहाँ से आए? तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़े ही है। बाबा कहते यह सब हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं। देवता तो होते हैं डबल अहिंसक। सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आदि होते नहीं। चित्रों में कितने हथियार दिए हैं। इसको कहा जाता गुड़ियों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तो खुद बड़ा हो गया ना। तुम हो उनकी संतान, पोत्रे और पोत्रियां। समझने वाले समझते भी हैं, परंतु फिर यह नहीं समझते कि सबकी मौत होनी है। अभी भी कितने मरते रहते हैं। अखबारों आदि में कोई दिखाते थोड़े ही हैं। नाम तो नाम, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूखे बहुत मरते हैं। एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती, तुम बच्चे जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। 2 भुजा वाले ही मनुष्य हैं। बाकी सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियां नहीं होती। बाबा कहते सेकंड नंबर में है राम सीता। वह भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे हैं। कितनी सहज बात है समझने की। बाप कहते तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं। अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ या वह सत्य सुनाते हैं। अगर वह सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने हो? बाबा कहते अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की एक कथा है। जरूर प्रजा भी बनेगी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। यह देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वहां राज्यों को लश्कर आदि कोई होते नहीं। लश्कर विकारी अनहोली राजाओं के होते हैं। वह तो है होली राजाएं। सतयुग को होली लैंड कहा जाता है। इसको अनहोली लैंड कहते हैं, परंतु पुराने पतित हो गए हैं। नए को पुराना बनना बहुत ही है। नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया फिर पुराना होता। यह तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। मनुष्य होते हुए भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाबा कहते तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं। उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं बिंदी भी वहां रहती हैं, परंतु बिंदी रूप ही दे तो कोई समझ कैसे सके। बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? शिव बाबा के बिंदी रूप की पूजा कैसे करें? तिलक कैसे लगाएं? बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं। बाबा सारा देख कर आए कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं। कहते वहां पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था जो उनको बैठ कथा सुनाई? वास्तव में तुम सब पार्वतियां हो।
तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो। तो वहां पूछा शिवलिंग कहाँ है? तो बोला शिवलिंग तो आप पे ही निकल आता है। अरे ये कैसे होगा? वहां कबूतर भी दिखाते हैं, पिजन। बात करना कभी सीखते रहना चाहिए। तोते को बात करना सिखलाते हैं तो वे बोलते हैं, कंठी पड़ जाती है तुम ज्ञान की कंठी पहचानते हो। तो बाबा ने समझाया, मुझते हूँ शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रवृत्ति मार्ग दिखाने लिए विष्णु को भुजाएं दिखाते हैं। यहाँ मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर सीताराम की डिनाइस्टी, ये होली डिनाइस्टी पूरी होती है। फिर रावण राज्य शुरू होता है, फिर सबको पतित बनना ही है। बाकी हाँ, पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती हैं उनका कुछ प्रभाव निकलता है। किसका सतो प्रधानता का, किसका रजो तमो का पाठ है। यह बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब है गुड़ियों की प्रजा। तुम एक्टर्स हो ना। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना पद पाते हैं ये भी पढ़ाई है, जिससे तुम राज्य पद पाते हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं। वह प्रिंस प्रिंसेस तो प्रारब्ध ले आते हैं, तुम यहाँ प्रारब्ध बना रहे हो। मनुष्य भविष्य सत्युग के लिए कितनी ऊंच और फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे? बाबा कहते यह तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे? तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझाना है। बाप तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। सतचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। जरूर जब आएंगे तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो। कोई डर की बात नहीं, यहाँ तो किनारा डर रहता है। कोई चढ़ाई ना करे, तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़े ही मार सकते हैं। जो डरना चाहिए, जो डरना चाहिए। निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रहा हूँ बाबा के पास, हमको फिर क्या डर। हम बैठे हैं, छत गिर जाती, हम बाबा के पास चले जाएंगे। निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना। एक की तो महिमा नहीं, तुम ही भी साथ हो। ये कमांडर है, तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। तुम उनके बच्चे हो, तुम हो लक्की सितारे। ये सरस्वती भी लक्की सितारा है। ब्रह्मा की बेटी है ना। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो यह है ना, ये है ना। बाबा कहते परंतु यह मेले होने के कारण माता पर कलश रखा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिक्की लदे ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण सवदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है कल युगी
तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है, किसी से भी वैर नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। वरदान है, कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भाव। स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता जिसे कोई भी कर्मेंद्रियों से अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए। ऐसे राज्य अधिकारी है, तपस्वी हैं, वही हंस बुगलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते, सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है। स्लोगन है, बुरे को अच्छे में बदल देना ही, बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। अच्छा, ओम शांति।